हमारे सनातन धर्म में पंचदेव की उपासना का विधान है। इन्हीं 5 देवताओं से ही हमारे धर्म के 5 प्रमुख संप्रदाय बने। या इन 5 के अवतारों या इनके व्यूह के अतिरिक्त मंदिर में किसी भी अन्य का स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारी पद्धतियों में है कि साईं को आप मानिए, आपकी आस्था कहती है, आपका तर्क कहता है, आपकी बुद्धि कहती है आप मानिए। इसमें मैं बहुत ही निश्चिंत हूँ इस बात में कि उनका स्थान मंदिर में नहीं होना चाहिए। मैंने कई जगह कई जैन मुनियों को, बाबा बागेश्वर को मुखर रूप से साईं बाबा का विरोध करते हुए देखा। उनके वीडियोस मिलते हैं। बहुत सारे लोग साईं बाबा को, जैसे अभी आपने कहा कि साईं बाबा की पूजन की जो प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे समाप्त होते हुए हम देख रहे हैं। आपकी जानकारी में सत्य क्या है? जैसे मेरी जो जानकारी है उसमें मुझे ये पता चला इन्हीं लोगों के माध्यम से, इनकी वीडियोस देखकर, कि साईं बाबा एक प्रोजेक्टेड पर्सन है जो बॉलीवुड ने आपके घरों में आप पहुंचाया है। इनका ना पे बहुत अधिक साहित्य मिलता है, ना उसमें कोई जिक्र इनका अधिक मिलता है। और इनको कहा जाता है कि ये तो ट्रेटर थे। काजी बदरुद्दीन नाम था इनका, और एक तरीके से ये अंग्रेजों के हित में उस समय उनके ये पपेट हुआ करते थे। क्या सत्य है? भारत में एक थ्योरी चलती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हमें हर चीज़ में षड्यंत्र नज़र आने लगता है। बहुत सारे लोग उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे विश्वास भी करने लगते हैं। बहुत बार वो सच भी होता है। मैं क्या कहता हूँ कि साईं बाबा से संबंधित हम लोग के पास 4-5 तरह की इन्फॉर्मेशन आती है। महाराष्ट्र के एक हिस्से में कुछ लोग उनको भगवान दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं। कुछ लोग उनको गणपति के कल्ट से भी जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ उनको मुसलमान मानते हैं, कुछ उनको फकीर मानते हैं। मैंने कुछ ज्योतिषियों को देखा, वो साईं भगवान को बृहस्पति तत्व मानते हैं। महाराष्ट्र में ज्योतिषियों की एक परंपरा है, जो जिन लोगों का बृहस्पति कुंभ राशि में हो या बृहस्पति एकादश राशि में हो, उसे साईं की पूजा बताते हैं और उनसे कहते हैं कि इनको बड़ा लाभ भी हुआ। मैं इस विवाद में नहीं जाऊंगा कि असल मत क्या थी, उसमें किसी का हित नहीं है। वो विवाद उसे अनछुआ रहने दिया जाए। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ। कमाल की बात, साईं बाबा को कुछ लोग ब्राह्मण नहीं बताते। तरह तरह की थ्योरीज हैं। ये हमारे मानस में एक गड़बड़ सी चीज़ आ गई कि हम कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना बड़ा अच्छा होता है। जो कुछ भी विवादित तत्व है उसे कई बार छोड़ देना चाहिए। हमारी जो चिंता है, हम दूसरी बात कह रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में पंचदेव की प्रणाली है, पंचदेव की उपासना का विधान है। इन्हीं 5 देवताओं से ही हमारे धर्म के 5 प्रमुख संप्रदाय बने। भारत में केवल 5 ही मूल संप्रदाय है। एक वैष्णव, जो भगवान विष्णु या उनके अवतारों की उपासना करते हैं। एक शैव, जो भगवान शिव या उनके अवतारों की उपासना करते हैं। तीसरे गणपत्य, जो भगवान गणपति को ही परम ब्रह्म मान करके उनकी उपासना करते हैं। चौथे सौर, जो प्रत्यक्ष नारायण भगवान सूर्य को आदि देवता या ब्रह्म मान करके उपासना करते हैं। और 5वें शाक्त, जो भगवती को किसी देवता की आह्लादनी शक्ति न मान करके एक स्वतंत्र शक्ति परम ब्रह्म मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं। इन 5 के अवतारों या इनके व्यूह के अतिरिक्त मंदिर में किसी भी अन्य का स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारी पद्धतियों में है। हम वशिष्ठ का मंदिर नहीं बनाते हैं, हम अगस्त्य का मंदिर नहीं बनाते हैं, हम नारद का मंदिर नहीं बनाते हैं, हमने सनत कुमारों का मंदिर नहीं बनाया, हमने व्यास का मंदिर नहीं बनाया, मंदिर में उनको स्थान नहीं दिया। ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है? ब्रह्मा जी के अन्य भी मंदिर है। अच्छा। यह एक मतलब प्लांटेड चीज़ है कि ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर अपने शहर में, अजमेर में।
यह भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ब्रह्मा जी के अनेकों मंदिर हैं, आज भी यही जानकारी थी कि भारत में ही अनेकों मंदिर हैं उनके। अच्छा, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि साईं को आप मानिए, आपकी आस्था कहती है, आपका तर्क कहता है, आपकी बुद्धि कहती है, आप मानिए, लेकिन उनका मंदिर स्थान नहीं होना चाहिए। इसमें मैं बहुत ही निश्चिंत हूँ इस बात में कि उनका स्थान मंदिर में नहीं होना चाहिए। अच्छा, आस्था का एक विज्ञान ऐसा है ना कि अगर आपकी 100% शुद्ध आस्था वो किसी भी चीज़ में हो जाए। जी, हमारे में एक कथा कहते हैं भोजपुरी इलाके में कि हिमालय के एक बड़े साधु उतरे और गांव में आए। बोले हमको आदेश हुआ है कि हमारे गुरुजी इसी गांव में। बोले उनका नाम बताए, बोले राम बच्चन उनका नाम है। बोले अरे राम बच्चन कैसे गुरु से, तो निरक्षर भट्टाचार्य, उनको तो कुछ आता नहीं, भैंस चराते हैं, सुरती खाते हैं, गाना गाते हैं, दूध दूहते। तो राम बच्चन के पास जब वो हिमालय से आए हुए योगी गए तो राम बच्चन उस समय नाली साफ कर रहे थे और गाना गा रहे थे। कहें गुरुजी हमें आपके पास भेजा गया है। और राम बच्चन एकदम चौड़े, बोले हमको मंत्र दे दीजिए कि कल आना, आज खाली नहीं हूँ मैं। पूरे चौड़े हो रहे हैं राम बच्चन। कल आया तो शिष्य के कान में बोले गपोचन गपोचन, यही तुम्हारा मंत्र है। गांव के लोगों ने पूछा कि अरे क्या मंत्र दिया? बोला ये गपोचन है, तो गपोचन को कब मंत्र देंगे, और हमें कौन सा मंत्र आता है? लेकिन उस योगी ने पूरी निष्ठा के साथ उसी गांव में अपने गुरुजी के स्थान पर रहते हुए गपोचन मंत्र का जप करना शुरू कर दिया था। और लोग बताते हैं, ये सत्य कथा है, कि उस मंत्र के जप के प्रभाव से उनका आसन पृथ्वी के ऊपर हो गया। वास्तव में सभी अक्षर मंत्र स्वरूप ही हैं। मैंने कल परसों कहा था कि वैखरी जो है वो डिवाइन है, तो उससे जो कुछ भी निकल रहा है वो भी डिवाइन है, अगर शुद्ध मन से किया जा रहा है। तो आस्था तो साईं में भी फलवती हो सकती है। साईं के भक्त मैंने देखे बड़े प्रॉस्परस हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो तत्व सत्य या शाश्वत हो गया। वहाँ तो अपना तर्क और बुद्धि लगानी चाहिए। तो मेरा मत यही है कि साईं का स्थान मंदिरों में नहीं होना चाहिए, और इसके लिए कोई आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत साधारण समझ की बात है कि 5 प्रमुख देवता और उनके व्यूह के सदस्यों के अतिरिक्त, जैसे नारायण का चतुर्व्यूह है, कृष्ण का है, तो उसमें प्रद्युम्न सांब इत्यादि है, उनका स्थान हो सकता है मंदिर में, अन्य का नहीं। जो बर्थ चार्ट बनता है उसमें 12 भाव होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 12 भाव होते हैं। तो हर एक भाव का क्या महत्व आता है?